आप मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए राजधानी लखनऊ से आ रही एक खबर का रुख करेंगे। अपर्णा यादव से जल्द ही तलाक लेंगे प्रतीक यादव। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। अपर्णा ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। अपर्णा यादव एक स्वार्थी महिला है, प्रतीक यादव कह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुलायम परिवार में बेटे बहू का बहुत बड़ा विवाद सामने आया है। मुलायम सिंह के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव ने खुला मोर्चा संभाल लिया है। प्रतीक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर जानकारी दी और कहा, मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। 2011 में अपर्णा और प्रतीक की शादी हुई थी। अपर्णा से शादी मेरा दुर्भाग्य है। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। अपर्णा यादव से जल्द ही तलाक लेंगे प्रतीक यादव। इसकी जानकारी प्रतीक यादव ने बहुत ही अजीब अंदाज में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि स्वार्थी महिला ने मेरे पारिवारिक रिश्तों को खराब कर दिया है। मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी इसे कोई फिक्र नहीं। ये सिर्फ अपनी प्रसिद्धि पाना चाहती है। साल 2010 में प्रतीक अपर्णा की सगाई हुई। दिसंबर 2011 में दोनों सप्तपदी, सात वचन और विवाह के बंधन में बंधे। अपर्णा प्रतीक यादव की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रथमा है। और अब शादी के इतने लंबे अरसे बाद दोनों ने अलग होने का डिसाइड किया है। ये हालांकि म्यूचुअल कंसेंट है या फिर प्रतीक जैन की अपनी घोषणा है, या प्रतीक जैन कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब है। तो कहीं उन्होंने मानसिक स्थिति खराब की स्थिति में तो नहीं लिखा है। तो ये बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें अभी समझना होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको फिलहाल बता रहे हैं। अपर्णा यादव से प्रतीक बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं और इस बात का ऐलान प्रतीक यादव खुद कर रहे हैं। साथ निभाने की कस्में और अब सोशल मीडिया पर फैमिली ड्रामा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं प्रतीक, अखिलेश यादव के भाई हैं। आपने कई सारे जो पारिवारिक इवेंट्स होते हैं उसमें अपर्णा, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक, इन सभी को साथ देखा होगा। और अब घर का कलेश चौराहे का नाटक बन गया है। तो अपर्णा से शादी मेरा दुर्भाग्य है, ये प्रतीक यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक। अखिलेश यादव इसमें क्या कुछ कहते हैं? क्या वाकई उन्हें भी ये लगता है कि अपर्णा यादव ने उनका घर खराब कर दिया? क्योंकि सियासत की बात की जाए तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग दलों में हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मौजूदा समय के अंदर प्रतीक यादव जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके का बयान वो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि घर का कलेश, चौराहे का तमाशा पूरी तरह से बन चुका है। साल 2010 में सगाई प्रतीक और अपर्णा की हुई। तब तक सब कुछ बहुत बेहतरीन। बेटी हुई, नाम रखा प्रथमा, तब तक सब कुछ बहुत बेहतरीन। लेकिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और प्रतीक यादव कहते हैं मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपर्णा ने मेरा घर खराब कर दिया है और मुझे निजात चाहिए अपर्णा से, मैं तलाक लूंगा। लेकिन क्या ये मसले इतने आसान हैं जितने नजर आते हैं, या फिर ये कोई फ्रस्ट्रेशन है? और देखिए अपर्णा की तस्वीर के साथ में लिखा हुआ है अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी कि फैमिली को, परिवार को, कुटुंब को तबाह करने वाली
विवाह के इतने सालों के बाद प्रतीक यादव को अपर्णा यादव परिवार को तबाह करने वाली नजर आ रही हैं, मानसिक स्थिति खराब करने वाली नजर आ रही हैं। और अब वो अपर्णा यादव से तलाक लेना चाह रहे हैं, यानी कि सेपरेट होना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। जिस तरीके के हालात मुलायम सिंह यादव के परिवार में शुरू हो गए हैं, ये हालात बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आई एम प्रतीक यादव के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिससे ये पोस्ट लिखा गया है। अब ये भी हो सकता है, हालांकि प्रतीक यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया नहीं है, ना ही अपर्णा यादव की तरफ से आया है, और ये भी पॉसिबल है बाद में प्रतीक यादव कह दें कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, और भी तमाम स्थितियां निकल सकती हैं। फिलहाल किस तरीके के हालात अभी बनते बिगड़ते नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अपर्णा यादव एक स्वार्थी महिला है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार में कलह कलेश लगातार जारी है। वो कह रहे हैं मेरी मानसिक स्थिति खराब कर दी है अपर्णा यादव ने, और मैं अब इनके साथ में नहीं रह पाऊंगा। अपर्णा ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है, परिवार की स्थिति बर्बाद कर दी है, ये कहते वो नजर आए हैं। तो फिलहाल किस तरह के निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपर्णा और प्रतीक यादव का प्रेम विवाह अब टूटने के कगार पर नजर आ रहा है। दोनों ने स्कूली दिनों से प्रेम प्रसंग की पींगे आगे बढ़ाई, विवाह तक बात पहुंची, दोनों की बेटी हुई, नाम प्रथमा रखा। लेकिन अब प्रथमा के बाद शादी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। आशीष, जिस तरीके से प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम हैंडल से ये पोस्ट जारी हुआ है, इसको किस तरीके से देखा जाए? इस पोस्ट में प्रतीक यादव कह रहे हैं मेरी मानसिक स्थिति खराब कर दी है, इस पोस्ट में वो घर तबाह करने वाली, फैमिली डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि किसी ने इनका अकाउंट हैक कर लिया हो और किसी और ने ये पोस्ट जारी कर दी हो, बाद में कुछ और ट्विस्ट नजर आए इसमें? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हो सकती हैं। या हो सकता हो कि ये जो पोस्ट है ये प्रतीक यादव ने खुद पोस्ट किया हो, या फिर यह पोस्ट किसी ने उनका जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है उसको किसी ने हैक कर लिया हो और उसने ये शरारत की हो। ऐसे में देखिए, अगर किसी ने भी ये शरारत की है, चाहे वो अगर हैक किया होता तो अपर्णा यादव की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ चुकी होती। वो खुद ही कहती कि इस तरीके की चीजें हैं कि जो ये पोस्ट है वो किसी ने अकाउंट हैक कर लिया और उसकी ये बदतमीजी है, इस तरीके से उनका एक बयान आ जाता। लेकिन ना ही प्रतीक यादव की तरफ से कोई बयान आया है अभी तक, और ना ही अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान आया है। जिस तरीके से प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं अपर्णा यादव को तलाक देने जा रहा हूँ, अपर्णा ने पूरा घर बेकार कर दिया है, अपर्णा ने मेरी जो मानसिक स्थितियां है वो खराब कर दी है, तो इस तरीके का पोस्ट उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पर डाला है। सुबह से ही इस खबर को लेकर के अपर्णा यादव हो चाहे अपर्णा यादव के पीएस हो, सभी से ही बात करने को लगातार फोन मिलाया जा रहा है, उससे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
अपर्णा यादव के 2 से 3 बार उनको फोन किया गया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तो फिर देखिए ये कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव इससे पहले अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में रही, समाजवादी पार्टी के में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू रही है। अब किसी परिवार का जो कलह है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार समाजवादी पार्टी का परिवार का कलह देखने को मिला था, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इस बार अपर्णा यादव और प्रतीक यादव में आमने सामने की टकरार है। कहा यह जा सकता है कि अपर्णा यादव प्रतीक यादव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरीके की बातें लिखी हैं। हालांकि अब देखना यही है कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की तरफ से इस जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है इसको लेकर के किस तरीके के बयान जारी होते हैं, ये जरूर देखना होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रतीक यादव अपर्णा यादव को तलाक देने के लिए तैयार है, और एक बकायदा पोस्ट ये किया गया है। आशीष, देखिए इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और निकल करके सामने आ रहा है। अपर्णा यादव के भाई फ्रंट फुट पर आए हैं और उन्होंने बयान दिया है, कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि प्रतीक का जो अकाउंट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कहीं बाद में प्रतीक ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और इस तरीके की पोस्ट उस अकाउंट से की जा रही है। तो उनके भाई ने यही कह सकते हैं कि संभावना जताई है कि प्रतीक का जो अकाउंट है वो हैक हो गया होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अभी तक सब कुछ ऑल इज वेल था, कोई फैमिली कला कलेश नहीं, कुछ भी नहीं, और अचानक से इस तरीके के मुद्दे जब सामने आते हैं, कोई बयान सामने नहीं आता है, तो उसको कैसे देख लिया जाए? देखिए अभी तक जब तक कोई बयान सामने नहीं आया है तब तक इसको सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से देखा जा सकता है कि हो सकता है कि प्रतीक यादव का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो हैक कर लिया गया हो और किसी ने ये शरारत तत्व की है। हालांकि अगर किसी ने अकाउंट हैक किया तो उसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, एप्लीकेशन थाने में देनी चाहिए, उनको बकायदा अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बताना चाहिए था, या पार्टी में किसी पदाधिकारियों को बताना चाहिए। देखिए अपर्णा यादव भी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता है, साथ ही साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है। तो ऐसे में अगर किसी ने उनका अकाउंट हैक किया है प्रतीक यादव का, तो उस पर बकायदा उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन अभी भी किसी भी तरीके की कोई भी एफआईआर की बात सामने नहीं आई है। हालांकि अपर्णा यादव की भाई का अगर बयान आया है कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, तो उसको प्रतीक यादव को बकायदा एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी थाने में और उस पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। प्रतीक यादव को एक अपना बयान जारी करना चाहिए था। पॉसिबिलिटी है आशीष इस पूरे मसले में, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो पूरा मसला है वो सियासत के चश्मे से अगर हम देखें इसे तो कैसे नजर आता है? क्योंकि सपा और बीजेपी जो है वो प्रदेश के अंदर धुरविरोधी हैं एक दूसरे के। ये चीजें जो है अगर देखा जाए चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए आने अगर देखा जाए तो 2027 का विधानसभा का भी चुनाव है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव है। क्योंकि चुनाव के मद्दे अगर नजर देखा जाए और इस तरीके की चीजें निकल के सामने आती हैं तो इसको दो अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी तक की क्या था कि अभी जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, अपर्णा यादव भी तब भारतीय जनता पार्टी की बकायदा एक कार्यकर्ता थी, नेता थी, बड़ी नेता थी, और ऐसे में अब प्रतीक यादव जो है वो इस तरीके का पोस्ट करते हैं। तो अगर चुनाव नजरिए से देखा जाए तो ये वोट बैंक की कहीं ना कहीं लड़ाई सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ प्रतीक यादव है, दूसरी तरफ अपर्णा यादव है। क्योंकि प्रतीक यादव अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के छोटे भाई भी कहे जा सकते हैं, छोटे भाई है। तो अब जिस तरीके से ये चीजें हैं, अगर किसी ने अकाउंट हैक किया है तो उसको लेकर के बकायदा थाने में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी प्रतीक यादव को, अपर्णा यादव को अपने बयान जारी करना चाहिए था। किस तरीके की चीजें नहीं है, हमारा जो प्रतीक यादव से जो तालमेल पहले थे उसी तरीके से तालमेल चल रहा है। लेकिन अभी तक की किसी का कोई भी बयान सामने नहीं आया, कोई भी फोन उठाने पे नहीं है, कोई भी फोन पे बातचीत नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि कहीं ना कहीं प्रतीक यादव ने इस तरीके का पोस्ट लिखा है, अपर्णा यादव प्रतीक यादव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के ये पोस्ट लिखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुलायम सिंह के सबसे छोटे बेटे प्रतीक यादव जिस तरीके की पोस्ट उनके इंस्टाग्राम हैंडल से की गई है, उसके बाद लगातार चर्चाएं यूपी की सियासी गलियारों में भी और खासकर दोनों दलों में ही कह सकते हैं, क्योंकि परिवार का जो ताल्लुक है वो दोनों ही दलों से है। अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रतीक जैन की बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुलायम परिवार के छोटे बेटे हैं।
तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी डिकोड होने बाकी हैं। दूसरी तरफ आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम सामने आया। T20 विश्व कप को लेकर